जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? तो जी वंस अगेन आई एम एट नाइन्थ बायोलॉजी SSC 1 नाइन्थ क्लास के साथ हूँ आज फिर, और सेल्स एंड टिश्यूज़ चैप्टर नंबर 4, एंड माय टुडेज टॉपिक इज़ वंस अगेन फ्रॉम एनिमल टिश्यूज़. And first of all, I want to know your knowledge regarding the last lecture. I want to know your understanding. So, in order to evaluate you, you need to answer these questions. So, how would you define epithelial tissues? And then name different types of animal tissues, and then how would you identify cuboidal epithelium? And what will happen in the absence of ciliated columnar epithelial cells, and differentiate all types of epithelial tissue. So you need to differentiate. This is the very important question, by the way. It's covering all different types of epithelial tissue. And let's start. And I'm hoping that you can answer all of these questions. You need to reply me in the comment box to tell me whether you are able to answer these questions or not. Okay, so ji sare attentive ho jao, ab dhyan se suno, and then let's start my today's topic, that is about connective tissue and nervous tissue. So I'm going to discuss two different types of tissues today, and both of them are animal tissues. So connective tissue. So this is I'm starting this topic from this diagram. So you can see that this is the arm of a human being. ठीक है ना, एक human being की ये arm है, and we can see that the bone here and the muscles and the yellow colored layer and then the skin. So, right, and this is over here we have we can see that joint, right? Okay, so यहाँ से आप यहाँ से start करो. Let me take the pointer. Okay, दिस इज, ये आ गया आपका बाजू. ठीक है ना, ये वाला यहाँ से इमेज बाहर निकल आया. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस. दीज आर द मसल्स. ठीक है ना, ये मसल्स हैं. फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू फॉर्मिंग टेंडन्स. ओके सॉरी, ये मसल्स हैं. ये वो वाइट सा एक टिश्यू है जो मसल्स को इज गोइंग टू कनेक्ट विद द बोन्स. ठीक है, ये यहाँ से उसका इमेज निकाला हुआ है. अंदर से वो ऐसा है. देन स्किन के नीचे है जी फैट्स के टिश्यूज़ हैं. ये अपने नज़र आ रहे हैं येलो कलर टिश्यूज़. ये इन्होंने यहाँ निकाल के रखे हुए हैं. फिर यहाँ पे ये ब्लड सेल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं. ब्लड निकाल के यहाँ ये आपको शो कर रहे हैं कि डिफरेंट सेल्स होते हैं इसके अंदर. फिर ये आती है बोन. जो बोन है वो अंदर से देखो इस तरह की होती है. जगह जगह सुराख हैं, खाली जगह हैं, और कुछ डॉट्स हैं जो कि बोन्स को शो कर रहे हैं. फिगर काफ़ी डिफिकल्ट सी है. फिर ये एक जगह है जो बोन्स के दरमियान में जॉइंट शो कर रहा है, और एक लाइट ब्लू सी लेयर है, एंड दैट लाइट ब्लू लेयर इज एक्चुअली द कार्टिलेज. ठीक है ना, को ये कार्टिलेज है. कार्टिलेज में भी आप देखो जगह जगह दूर दूर सेल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, और ये जो येलो कलर्ड स्ट्रक्चर है ये फैट ड्रॉपलेट है, और ये फैटी टिश्यू है जो प्रेजेंट होता है लाई जस्ट बीनीथ द स्किन. ये सेल्स हैं. अच्छा, अब इन सारे सेल्स की ख़ास बात क्या है? मतलब हमने एपिथेलियल पढ़े, हमने अभी बाकी तो नहीं पढ़े, लेकिन हमें ये ज़रूर आइडिया है कि सारे सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. ठीक है ना, आपस में एक दूसरे के साथ बड़े टाइटली जुड़े हुए होते हैं. मगर आप इसमें सेल्स को देखो, ये ब्लड सेल्स हैं. ब्लड में यानी कि दूर दूर एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में फैले हुए हैं. ठीक है ना, इनके सेल्स कॉम्पैक्टली पैक्ड नहीं है. इसमें सेल्स देखो आपको नजर आ रहा है, सेल्स दूर दूर हैं. बीच में कोई और प्रोटीन टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इन्हें कनेक्ट करके रखा हुआ है. यहाँ पर भी आप देखो जो डॉट डॉट्स हैं वो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं, छोटे डॉट्स. ठीक है, मगर उसके इर्द गिर्द जो लाइट कलर्ड एरिया है वो कोई प्रोटीन है. फिर यहाँ पे आप देखो ये भी फैट ग्लोब्यूल्स है, ये भी गोल गोल से चीज़ें इसके अंदर जमा हो रही हैं, मगर इसके अंदर भी कोई सेल कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं बना रहा स्ट्रक्चर. सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अ कनेक्टिव टिश्यू. याद रखें, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कनेक्टिव टिश्यू, द सेल्स इन द कनेक्टिव टिश्यू, दे आर नॉट बाय द वे फॉर्मिंग अ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर. इसमें सेल्स ज़रा दूर दूर होते हैं, और दरमियान में कोई ना कोई उनकी मैट्रिक्स होती है, यानी कोई चीज़ होती है जिसमें सेल्स ये सस्पेंडेड होते हैं, जैसे ब्लड. अब ब्लड में बहुत सारे सेल सस्पेंडेड हैं. ठीक है, एक ये बहुत वैलिड पॉइंट है. दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कनेक्टिव टिश्यू इज गोइंग टू कनेक्ट द बॉडी. अब बोन्स हैं, पूरी बॉडी को कनेक्ट करेंगे. कार्टिलेज को देखो, दोनों बोन्स को कनेक्ट कर रहा है. फैट टिश्यू को देखो, इंटरनल लेयर ऑफ सेल्स को स्किन से कनेक्ट कर रहा है. ब्लड ब्लड द बिगेस्ट कनेक्टिव टिश्यू, पूरी बॉडी को आपस में कनेक्ट कर रहा है. सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. मैं आस्ता आस्ता आपको आगे बताती जाती हूँ. Okay, then connective tissue provides a support. First of all, तो support दी bones की form में. So bones ना हो तो हम तो move ही ना कर सके, because it's very, it's that structure is giving us the strength to move against the gravity.
देन इज द बाइंड्स टुगेदर, तो ये कि सारी बॉडी को आपस में जोड़ेगा. कनेक्टिव टिश्यू, इट इज गोइंग टू बाइंड टुगेदर द होल ऑफ द बॉडी. एंड देन प्रोटेक्ट्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. प्रोटेक्ट्स टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं. अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगी कि प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं. फिर सपोर्ट एंड बाइंड्स अदर टिश्यूज, और सबको आपस में भी और एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं. सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बताया था कि इसमें सेल्स कॉम्पैक्टली अरेंज्ड नहीं होती, दूर दूर प्रेजेंट होते हैं. दैट इज वाई वी कैन कॉल इट एज दैट सेल्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स. ओके, अब इसकी लोकेशन चेक करते हैं. कार्टिलेज को सबसे पहले देखते हैं. ये कार्टिलेज है जो ब्लू से कलर का होता है, ठीक है ना. ये बोन है, ये तो वाइट से कलर की है, सही बात है. अच्छा, इसमें भी सेल्स हैं, दूर दूर नजर आ रहे हैं. इसमें भी सेल्स आपको दूर दूर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना. दरमियान में मैट्रिक्स है, कोई भी सस्पेंडेड सेल्स जो है वो सस्पेंडेड है. कार्टिलेज फाउंड अराउंड द एंड्स ऑफ द बोन्स. मैं अभी आपको अभी शो करती हूँ कि कहाँ पे. जो पिछली फिगर थी उसमें बोन्स के एंड पे देयर वी कैन सी द कार्टिलेज, लाइट ब्लू कलर्ड, a thin layer of light blue colored, that was the cartilage. एक्सटर्नल ईयर, नोज एंड ट्रेकिया. सो बाकी फिगर्स अगले पेज पे हैं, आपको ये दिखा सकती हूँ यहाँ पे. ये देखो, ये हमारा ट्रेकिया है, ठीक है. एंड दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज द विंड पाइप. एंड दैट विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. विंड पाइप इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. एंड देन ये देखो, ये आ गई बोन्स. ये हमारी बॉडी की डिफरेंट बोन्स हैं. ये रिब केज है, ये स्कल है, ये वर्टिब्रल कॉलम है, ये पेल्विक गर्डल है जो हमारे हिप्स में बोन्स होती हैं. ये लेग्स हैं, ये फुट, ये सॉरी हैंड है, ये शोल्डर ब्लेड है, ये आर्म है, ये फुट है, और साथ ही आपको नी नज़र आ रहा है. यानी कि ये पूरा अपर वाला पेक्टोरल गर्डल और आर्म है, ये पेल्विक गर्डल और लेग है. अब ये देखो, ये बोन है, और ये बोन के साथ ये पतली सी लेयर जो है ये कार्टिलेज. जिधर अभी मेरा डॉट है ना, ये सारी लेयर कार्टिलेज की है. यहाँ पे भी ये कार्टिलेज की है. तो ये कार्टिलेज और जो बोन, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ, आर कॉल्ड एज कनेक्टिव टिश्यू. दे आर गोइंग टू कनेक्ट द होल ऑफ द बॉडी, राइट. अच्छा, इसके अलावा उसने कहा था पिन्ना, ये जो हमारा कान का एक्सटर्नल ईयर है जिसको हम कान कहते हैं, ये पिन्ना कहलाता है. एंड दैट पिन्ना टू इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. आपने देखा ना, सॉफ्ट सा मुड़ जाता है. नोज को भी हमने देखा, फ्रंट से जो बिल्कुल टिप है नोज की, वो मूव कर सकती है बिकॉज इट हैज कार्टिलेज इन इट. ओके, सो दीज आर बेसिकली द एग्जाम्पल्स ऑफ द connective tissue. Then another example of connective tissue is the blood. Let me show you this diagram. ये, अब ये ब्लू रेड सी एक ब्लड वेसल है. एंड दैट ब्लड वेसल यहाँ से अगर कट होती है तो ये सब सामान बाहर निकल आया. एंड दैट कंटेन्स, ये जो है ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये रेड ब्लड सेल्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं. सो रेड ब्लड सेल्स, अब आप देखो दूर दूर पड़े हुए हैं सेल्स, ब्लड में जगह जगह ये सेल्स प्रेजेंट हैं. सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ द कनेक्टिव टिश्यू. ये जो ब्लड है ये सारा इसका मैट्रिक्स है, और जो सेल्स हैं वो उसके सेल्स हैं. जैसे आपकी बाकी बॉडी भी सारी सेल्स की बनी हुई है. कल हमने एपिथेलियल सेल्स देखे थे, तो वो भी सारे सेल्स आपस में जुड़े हुए थे, है ना. उनके दरमियान में कोई स्पेस नहीं थी. मगर इनके दरमियान में तो मैट्रिक्स है. वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है. अच्छा, एक और एग्जांपल है. अब ये आ गई ब्लड की, बहुत खूबसूरत डायग्राम है, इसको देखते हैं. ये ब्लड वेसल्स हैं. ये ब्लड वेसल से सब ब्लड बाहर निकल के आ रहा है, और आपको नज़र आ रही है ये वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये रेड ब्लड सेल्स हैं. एंड दिस इज ऑल व्हाट इज कॉल्ड एज द ब्लड. एंड ब्लड इज एक्चुअली अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जांपल ऑफ cartilage. Sorry, beautiful example of connective tissue. Okay, then what is this? This is, ये स्किन है. ये सारी आपकी स्किन की लेयर है, और ऊपर देखो थोड़े थोड़े बाल होते हैं, हमारे जिस्म पे थोड़े बहुत बाल हैं ना, तो वो स्किन की, ये स्किन है. और नीचे ये येलो येलो सी लेयर है, ये फैटी लेयर है. जो शख्स जितना मोटा होता है ना, उसकी स्किन उतनी ही मोटी होती है. वाई? बिकॉज उसकी स्किन के बिल्कुल नीचे फैट की लेयर्स जमा हो रही होती हैं. तो ये वही एग्जाम्पल है. ब्लड मैंने डिस्कस कर लिया, एडिपोज टिश्यू. हाँ, और ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एडिपोज टिश्यू की एग्जाम्पल है. ठहरे मैं आपको बताती हूँ, मैं करीब से दिखाना चाह रही थी आपको. ये,
अब ये जो गोल गोल से सेल्स बाहर निकाल के आपको दिखा रहे हैं ना, इसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स, ये येलो येलो कलर्ड इज एक्चुअली द फैट सेल्स, फैट ग्लोब्यूल्स, राइट, केमिकल। और ये यहाँ पे स्किन के की कुछ ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर्स के नीचे जमा हो जाता है। हमारे किडनीज हैं, हमारे ऑर्गन्स हैं, हर ऑर्गन के इर्द गिर्द ये फैट जमा हो जाती है। शायद आपने, अम्मी ने कभी आपको कहा हो कि मुर्गी धो दो मुझे, या तो आपने शायद कोई येलो येलो सा मटीरियल किडनीज के साथ या किसी और ऑर्गन के साथ अटैच देखा हो। एंड व्हाट वाज दैट बाय द वे? दैट इज द फैटी टिश्यूज। वो फैट्स होती हैं जो तमाम तर ऑर्गन्स के इर्द गिर्द प्रेजेंट होती हैं, और वो हेल्प करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को फ्रॉम बाहर आजकल कितनी सर्दी है, उस टेम्परेचर से प्रोटेक्ट करती हैं। सो लेट डिस्कस द एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू द फैटी टिश्यू, ठीक है। और अगर ये आपकी बॉडी में एक दफ़ा बन गया तो ये जाएगा कहीं नहीं, फिर बन जाएगा बार बार। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें कि आपकी बॉडी में कोई एक्स्ट्रा फैटी टिश्यूज डेवलप ना हो पाए। सो एडिपोज टिश्यू फाउंड अराउंड द किडनीज, यानी कि किडनीज या तमाम तर ऑर्गन्स के इर्द गिर्द जमा हो जाती है। फैट विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी जमा हो जाती है अंडर स्किन, मैंने आपको दिखा दिया, स्किन की ही एग्जांपल है। तो पीछे आर्म में भी मैंने आपको फैट की क्लियर दिखाई थी। और ये बॉडी को प्रोटेक्ट भी कर रही है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना इसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एब्डोमेन में भी एडिपोज टिश्यूज बहुत ज़्यादा जमा होते हैं। एंड देन एडिपोज टिश्यूज बाय द वे प्रोवाइड्स एनर्जी, ठीक है ना, हीट प्रोवाइड करते हैं, आपको एनर्जी देते हैं ताकि आप इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन रख सकें। एंड सपोर्ट ऑर्गन्स, एंड दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द ऑर्गन्स एज वेल, एंड दे आर इंसुलेटिंग आवर बॉडी, राइट। सो हमारी बॉडी में तो बहुत थिन लेयर्स होती हैं इंसुलेशन के हवाले से, लेकिन कुछ एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में इनकी बहुत थिक लेयर्स होती हैं। My next issue is nervous tissue. Connective tissue, I'm hoping कि समझ आ गई है। connective tissue, the purpose of the connective tissue is to connect the whole of the body, ठीक है। उसमें blood best example है, cartilage, bones are the examples of connective tissue। means कि जिस भी body structure ने एक दूसरे को आपस में जोड़ना है, हम उसे connective tissue कहेंगे। okay, next is nervous tissue। ये brain है, कलर कलर करके दिखाया, मुझे अच्छी लगी ये फिगर। फिर ये भी ब्रेन का एक कार्टूनिश स्ट्रक्चर है, एंड दैट इज अ नर्व सेल। जी, ये है आपका ब्रेन, और ब्रेन के साथ ये नीचे लंबी सी जा रही है स्पाइनल कॉर्ड। अभी दिखाती हूँ आपको और भी। और ये पतली पतली इधर उधर नर्व्स निकल रही है, या इस बॉडी में देखिए, इसमें से ये नर्व्स निकल के बाजू में जा रही हैं। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीज नर्व्स एंड नर्वस टिश्यू? आपको सर्दी लगती है, आप मूवी कोई देख रहे हैं, आप बैठे गुम हुए हुए हैं उसमें, और आपको प्यास लगी है, आप गुम है मूवी में, आपने अम्मी को आवाज़ दी, अम्मी जी पानी पिला दें, तो अम्मी ने नहीं सुना, अम्मी अपने काम में लगी रही, आप गुम है मूवी में। लेकिन थोड़ी देर बाद आपको फिर ख्याल आया, ओह अम्मी ने तो पानी नहीं दिया, आपने फिर अम्मी से कहा कि अम्मी जी पानी दे दें। तो क्या है, आपको दोबारा आपकी बॉडी में वाटर की अमाउंट कम हुई, तो आपकी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है दैट इट हैज़ टू गाइड यू कि भाई उठो पानी पी के आओ। आपने दो तीन दफ़ा ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर आपको फाइनली खुद ही मूवी को पॉज करके जाके पानी लेके आना पड़ा, और आपने पिया। दिस इज, now who is going to tell you that there is low water in your there is low amount of water in your body? This is your nervous system। नर्वस टिश्यू आपका आपको गाइड कर रहा है, आपको आपके इमीडिएट डेंजर से बचाता है। कौन? आपका नर्वस टिश्यू। आपका हाथ किसी गर्म ऑब्जेक्ट पे लग जाता है, आपसे एट वंस यू ड्रॉप्ड इट, वाई? बिकॉज आपको वो पेनफुल हो जाता है, वरना अगर आपको पेन ना हो तो आप तो वो गर्म ऑब्जेक्ट पकड़े रखेंगे, आपका हाथ जल जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि अप्रोप्रिएटली अपने इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करना इज़ द ड्यूटी ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह दैट अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड अस विद द नर्वस सिस्टम। वरना हमें प्यास लग रही है, हमें पता ना चले, हमें भूख लग रही है, हमें ना पता चले, हमें डर लग रहा है, हमें ना पता चले। सो ये सब क्या होता है, ये आपको कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ योर हाईली इंटेलिजेंट बॉडी, you have your nervous system in your body, and that is going to guide you in responding to, according to the situation, according to the need of the body, and according to the need of the environment। सामने से कुत्ता आ रहा है, आप ये आंखों ने देख लिया, आप अंधे हैं, मैसेज गया ही नहीं ब्रेन को, ना आपके अंदर फियर डेवलप होगा ना कुछ, लेकिन आपकी आंखों ने देखा लेकिन मैसेज ब्रेन को नहीं दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा आपकी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना। सो दैट इज व्हाट इज द फंक्शनल नर्वस सिस्टम में। हम लोग स्कूल जाते थे तो मैं रास्ते में एक पागल को देखती थी, वो बैठ के मट्टी खाता रहता था। मतलब क्या कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऐसा कर सकता है जिसका नर्वस सिस्टम प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा हो? सो ऑब्वियसली नॉट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज द प्रॉपर वर्किंग, द नीड ऑफ द नर्वस सिस्टम फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड हाउ इट वर्क्स टू अस, फॉर अस बाय द वे।
ओके, द नर्वस सिस्टम इज बेसिकली सर्वाइवल। ये हमारा सर्वाइवल है जिस पे डिपेंड कर रहा है। अगर नर्वस सिस्टम हमारा ठीक तरह से काम नहीं करेगा, वी आर अनएबल टू डू एनीथिंग, राइट? Survival depends on the ability to respond appropriately to the stimuli from its environment. Stimulus एक ऐसी चेंज होती है in the external environment और inside in the body, जो आपकी बॉडी के अंदर कोई चेंज प्रोड्यूस कर दे, दैट व्हाट इज कॉल्ड एज स्टिमुलाई। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर सामने से एक डॉग आ रहा है, आपने एक कुत्ते को देख लिया आते हुए, तो आपकी बॉडी में कोई चेंजेस आएंगे ना। कुछ लोग वहीं बैठे रह जाएंगे, कुछ खड़े होकर डरेंगे, कुछ पत्थर उठा के मारेंगे, कोई भागना शुरू कर देंगे। दैट डिपेंड्स अपॉन योर लास्ट एक्सपीरियंस एज वेल। सो स्टिमुलाई क्या है? वो डॉग है जिसने आपकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई चेंज क्रिएट कर दिया। ओके, and then forms a communication system and transmit information among the parts of the body. So first of all, it is going to help you in responding according to the need of the situation. Secondly, it is going to communicate within the body. मीन्स अगर आपने भागना है तो ये नहीं कि मैसेज सिर्फ एक टांग को मिल जाएगा। नो, आपकी दोनों लेग्स को एक साथ मैसेज मिलेगा। अब ये नहीं कि उस टाइम पे हार्ट बीट बंद हो जाए, या आपकी रेस्पिरेशन ना चले, या आपकी एक्सक्रीशन ना हो, या आपकी डाइजेशन का प्रोसेस रुक जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सब चीज़ें एक साथ पूरी बॉडी में वर्किंग कर रही होंगे। दैट व्हाट इज कॉल्ड एज द वेरी स्ट्रांग एंड important communication system, and they are transmit information to the whole body parts. Okay, then mainly composed of the nerve cells or neurons. अब ये सारा बना हुआ किसका है? Nerve cells या neurons का बना हुआ है। Specialized to conduct messages in the form of nerve impulse. अब nerve impulse की एक मैंने डाली थी GIF, चली नहीं इसमें, पता नहीं। So anyways, फिर आपको दिखा दूंगी। So nerve impulse, पहले हम की लोकेशन देख लो आप। फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये तो आ गया आपका ब्रेन, शायद आपने देखा हुआ भी। इट्स अ वेरी डेलिकेट टिश्यू बाय द वे, एंड it has cavities inside it, and it's a soft and delicate tissue, and this is what is made up of. The nervous system, nerve tissues, and nerve tissues basically, they are two, not compactly packed, and there are spaces between the cells, ठीक है, इसलिए ये सॉफ्ट होता है। देन दिस इज वंस अगेन, ये ब्रेन है, और ये सारी स्पाइनल कॉर्ड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही है नर्व्स। सो दीज थ्री थिंग्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन, योर स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्व्स। ओके, देन ये देखो, मैं फिर आपको ये इसलिए दिखाई कि पूरी आपको स्पाइनल कॉर्ड, आई वांटेड टू शो यू दैट द होल स्पाइनल कॉर्ड इज स्टार्टिंग, दैट इज द ब्रेन, दैट इज ब्रेन विच इज इनक्लोज्ड इन द क्रेनियम, जो हमारे सर की हड्डी के अंदर है, एंड दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड विच इज एक्सटेंडेड फ्रॉम दैट ब्रेन, एंड इट एंडेड अप टू द हिप बोन। बिल्कुल आखिर तक चल रही है ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी पूरी बॉडी को कनेक्ट किए हुए है, राइट? सो लोकेशन इज फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. So that is all about the nervous tissue and the connective tissue. So if you have any question, you can write me in the comment box. And I have asked, I will ask questions in the next video from these questions. So up till then, please take very good care of yourself. We will meet again in the next lecture. Allah Hafiz.